जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो है ना बाबू दूसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले एक मॉडल पेपर करवा दिया है। अगर आप लोग यह वीडियो नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। यह वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप लोग जाकर अवश्य देख लीजिएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। आपके एग्जाम में जो है ना बाबू यही सब प्रश्न आता ही है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे जो है ना बाबू प्रोवाइड करवा देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना बाबू वहां पे भेज देंगे, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए में पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी में नव पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी में कांस्य युग, ऑप्शन नंबर डी में लोह युग। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह कौन सी काल की सभ्यता है। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है यह कांस्य युगीन सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ आपका सी हो जाएगा। समझिए ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में कितना बार पूछ लिया गया है, इसको बाबू आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए यहां समझिए एक शब्द आया यहाँ सभ्यता, यानी सिविलाइजेशन। सभ्यता होता क्या है, सिविलाइजेशन क्या होता है, अच्छा तो समझिएगा बबुआ। देखिए सिविलाइजेशन उसे कहते हैं जैसे समझिए कि हमारे एंसेस्टर पूर्वज, हमारे यानी कहने का मतलब नाना दादा ये सब क्या होते हैं बाबू हमारे पूर्वज होते हैं। तो ये सब कैसे रहते थे कैसे नहीं रहते थे, वहां की आर्थिक व्यवस्था क्या था, सामाजिक व्यवस्था क्या था, राजनीतिक व्यवस्था क्या था, ये सभी को जो है ना बाबू हम लोग एक सभ्यता में देखते हैं। तो आई होप आपको सभ्यता भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझिए देखिए आपका जो ये भी तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। देखिए इससे पहले जो था बाबू आपका जो है ना पूरा पाषाण काल था, इसके बाद त्राम पाषाण काल था। समझिएगा बबुआ, त्राम पाषाण काल में तांबा की खोज हो गया था। पूरा पाषाण काल में आपका जो है ना बाबू तीन का खोज हो गया था। तीन और जो है ना तांबा को मिला करके क्या बनाया जाता था बबुआ कांसा। तो ये अभी आपको समझ गया कि हड़प्पा सभ्यता को जो है ना कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता से पहले वाला काल जो था त्राम पाषाण काल था। उसके बाद दूसरा जो काल आया आपका जो है ना बाबू पूरा पाषाण काल में आपका तीन का खोज हो गया था। त्राम पाषाण काल में तांबा की खोज हो गया था। तांबा और तीन को मिला के क्या बनाई जाती थी बाबू कांसा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी। समझे आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। समझे अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार बाबू वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर करिए। आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे। समझे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो याद रखिएगा बबुआ आपका जो है ना दयाराम सहनी ने किया था। कब किया था तो याद रखिएगा 1921 में किया था। कभी कभी मोहनजोदड़ो पूछ लेता तो मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने जस्ट एक साल बाद किया था, 1922 में किया था। तो बाबू आप लोग ये सभी को अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ। ऑप्शन नंबर ए में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी में लोथल, ऑप्शन नंबर सी में हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी में कालीबंगाल। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो है ना कौन सा स्थान का आपका जो है ना उत्खनन यानी खोज हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या आपका
सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में आपका जो है ना सबसे पहले जो बाबू खोज हुआ था हड़प्पा ही नगर का खोज हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा जो है ना बाबू सभ्यता क्यों कहते हैं, समझिएगा। समझे, हड़प्पा सभ्यता को जो है ना इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो था बाबू हड़प्पा ही नगर की खोज हुआ था 1921 ईस्वी में। कब हुआ था बबुआ? 1921 में दयाराम सोहनी ने किया था। जस्ट एक साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज कर दिया था आपका जो है रखाल दास बनर्जी ने। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि पशुपति शिव मोहर पर जो है ना किस पशु का चित्र नहीं है। क्या पूछ रहा है कि पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का जो है ना बाबू चित्र नहीं है। नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में हिरन, ऑप्शन नंबर बी में बाघ, ऑप्शन नंबर सी में सांड, ऑप्शन नंबर डी में भैंस। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए कि पशुपति की जो है बाबू मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं था। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांड। क्वेश्चन नंबर आपका 3 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आपका जनपद शब्द इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए में प्रशासकीय अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी में धार्मिक समुदाय, ऑप्शन नंबर सी में सामाजिक इकाई, ऑप्शन नंबर डी में क्षेत्रीय इकाई। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जनपद शब्द जो है बाबू इंगित करता है। इसका सही आंसर नहीं आपका कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू सामाजिक इकाई। समझे, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान कौन था। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना आकाराध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी में सीता अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी में पान्य अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी में पोतवा अध्यक्ष। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान कौन था। यहाँ क्या पूछ रहा है बबुआ? कृषि, फार्मिंग पूछ रहा है। तो इसका आंसर कमेंट करिए, आप लोग जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। समझे, इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। आप लोग पहले ये कमेंट करिए कि मौर्य काल में, मौर्य काल की स्थापना किसने किया, ये बता दीजिए आप लोग। तो मौर्य काल की स्थापना जो था बाबू चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त। कृषि का प्रधान जो था आपका मौर्य काल में, याद रखिएगा, सीता अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? बी हो जाएगा। मौर्य काल में जो है ना आपका कृषि का प्रधान कौन था? सीता अध्यक्ष। पूछेगा मौर्य वंश के संस्थापक, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है संत संहिता की जो है ना बाबू दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है वेद, ऑप्शन नंबर बी में है रामायण, ऑप्शन नंबर सी में महाभारत, ऑप्शन नंबर डी में है पुराण। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि संत संहिता का जो है ना बाबू दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बबुआ महाभारत। क्या हो जाएगा? महाभारत जो था ये आपका संत संहिता का ये दूसरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। पूछेगा महाभारत की रचना किसने किया है? वेद व्यास ने किया था। किसने किया था बबुआ? वेद व्यास। महाभारत की रचना कितने दिन तक चली? 18 दिन तक। समझे, महाभारत की रचना जो था बबू 18, महाभारत एक युद्ध था जो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई लड़ी गई थी। हालांकि ये पूरा हम बाबू दीप में चैप्टर्स में बताए हुए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बबू आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार की विवाह की चर्चा किया गया था, ये बताने की क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में 4, ऑप्शन नंबर बी में 8, ऑप्शन नंबर सी में 5, ऑप्शन नंबर डी में 6। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि मनु स्मृति में कितने प्रकार की विवाह यानी शादी का चर्चा किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 8 प्रकार की। समझे, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 का बी, मनु स्मृति में 8 प्रकार की विवाह का चर्चा किया गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। प्राचीनतम वेद कौन है? ऑप्शन नंबर ए में ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी में सामवेद, ऑप्शन नंबर सी में यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी में अथर्ववेद। तो प्राचीनतम पूछ रहा बबुआ, क्या पूछ रहा है? प्राचीनतम। तो सबसे प्राचीनतम वेद जो था याद रखिएगा ऋग्वेद था। कौन सा वेद था बबुआ? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर आपका 8 का ऑप्शन नंबर सी। पूछेगा ऋग्वेद को लोग किसकी पूजा करते थे, तो याद रखिएगा बबुआ आपका इंद्र का। किसकी पूजा करते थे? इंद्र का। क्वेश्चन नंबर आपका 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? ए हो जाएगा। समझे, तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ऋग्वेदिक कार्यों का सब प्रमुख देवता कौन था? अब ये बता दी इंद्र। कौन था बबुआ? इंद्र था। आपका ऋग्वेद के काल के लोग सब जो है किसकी पूजा करते थे बबुआ? तो याद रखिएगा इंद्र का। ऋग्वेद काल में कुल कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, कुल कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। हालांकि ये सब पूरा करवाए हुए हैं आप लोग को पहले भी। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका जो है ना
आजीवक जो है ना बाबू संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पूरन कश्यप, ऑप्शन नंबर बी में मखली गोशाला, ऑप्शन नंबर सी में अजीत, ऑप्शन नंबर डी में कछुत कचयान। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए बबुआ कि आपका जो है ना आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा मखली गोशाला। कौन था? मखली गोशाला जो था आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि महात्मा बुद्ध को जो है ना बबुआ ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति आपको पता है बबुआ बोध गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे? बोध गया वर्तमान बिहार में पड़ता है, समझे बबुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 को देख लेते हैं। आप पूछ लेगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? महात्मा बुद्धि था। ये हालांकि ये सब करवाए हुए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि जो है ना आपका निग्रव का अर्थ क्या? ऑप्शन नंबर में बंधनीहीन, ऑप्शन नंबर बी में बंधुयुक्त, ऑप्शन नंबर सी में सन्यासी, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो इनमें से कोई नहीं। निर्ग्रव का जो है ना बाबू अर्थ क्या होता है? तो सन्यासी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है जो है ना पाणिनि की अष्टयादि रचित है, यानी पाणिनि जो था बाबू एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था अष्टयादि। ऑप्शन नंबर ए में 450 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी में 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी में 400 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी में 200 ईसा पूर्व। इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बी हो जाएगा। पाणिनि ने अष्टयादि कब रचिता? तो याद रखिएगा 500 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि तंबाकू का सेवन का सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने जो है ना आपका किया था, यानी सेवन मंगवाया कौन था? तो याद रखिएगा भैया मंगवाया था अकबर। कहां से मंगाया था? तो याद रखिएगा पुर्तगाल से। तंबाकू मंगवाया किसने था? अकबर ने। कहां से मंगवाया था? पुर्तगाल से। लेकिन प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था, समझे। अकबर जो था तंबाकू पुर्तगाल था, हालांकि अकबर जो खाया भी था तंबाकू, समझे। ये आपको उसका किताब में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 14 का ऑप्शन नंबर आपका ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबिंब, अब ये तो बताएं, प्रतिबिंब जहांगीर ने लगाया था। किसने लगाया था? अकबर ने। आपका जो तंबाकू पुर्तगाल से मंगाया था और आपका जो मंगवा लिया और जो है खाया वाया भी था, लेकिन इस पे जो था ना बबुआ आपका प्रतिबंध किसने लगाया? तो जहांगीर ने लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि शेख मोहिउद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ स्थित है? मोहिउद्दीन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बबुआ? मोहिउद्दीन। ऑप्शन नंबर ए में आगरा, ऑप्शन नंबर बी में दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में अजमेर, ऑप्शन नंबर डी में फतेहपुर सीकरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बबू? आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। अजमेर हो जाएगा। अजमेर कहाँ पड़ता है? तो बबुआ ये भी पूछ लिया। तो अजमेर वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 16 का ऑप्शन नंबर सी। मोहिउद्दीन चिश्ती पूछेगा तो मारिएगा दिल्ली, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। स्थापत्य कला जो है ना बाबू सर्वाधिक किसके शासनकाल में, किस विकास के किसके समय हुआ था? जो स्थापत्य कला था सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में अकबर, ऑप्शन नंबर बी में जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी में शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी में औरंगजेब। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। तो आपसे स्थापत्य कला पूछ रहा है शाहजहां। अगर चित्रकला पूछता तो मार दीजिएगा वहां पे आपका जहांगीर, स्थापत्य कला शाहजहां। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी, समझे। अगर आप लोग बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए बाबू, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कि आलमगीर जो है ना बाबू, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो याद रखिएगा औरंगजेब को आलमगीर भी कहते हैं। किसे कहते हैं? औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 18 का डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 19 को देखते हैं। अमुक्त माल्य किसकी लिखित पुस्तक है? ऑप्शन ए में हरियर 1, ऑप्शन नंबर बिक्का 1, ऑप्शन नंबर सी में देवराय 1, ऑप्शन नंबर डी में कृष्ण देव राय। तो इसका इस सभी का संबंध आपका विजयनगर से है। ये सभी शासक जो है बाबू सबका कहां संबंध है? विजयनगर से है। तो आपका जो है ना अमुक्त माल्य का जो है ना किसने लिखा था? इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अमूल माल्य जो था यह कृष्णदेव राय ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि कौन सी विदेशी यात्री घोड़ा का व्यापारी था? ऑप्शन नंबर ए में अफनासी निकेतन, ऑप्शन नंबर में फरनाओ न्यूदीस, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है निकोलो कुंती, ऑप्शन नंबर डी में
ए और आपका जो है ए और बी दोनों, तो याद रखिएगा फरनाओ जो है ना आपका फरनाओ न्यूनीज और आपका अफनासी निकेतन ये सभी घोड़ों का व्यापारी था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ डी हो जाएगा, समझे, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि नियम में से कौन पुर्तगाली यात्री कौन था। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है एंडोर्डो बारस बोसा, ऑप्शन नंबर बी में ड्रेमिंगोस पेजर, ऑप्शन नंबर सी में फरनाओ न्यूनीज, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से आपका जो है ना सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी यात्री जो था बाबू पुर्तगाल से था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था। तो याद रखिएगा इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। कहां पे आया था, दिल्ली आया था इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक कहीं देखिए बाबू ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में लग रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका 22 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि अलबिरूनी किसके साथ भारत आया। तो याद रखिएगा महमूद गजनवी, किसके साथ, महमूद गजनवी के साथ अलबिरूनी जो था ना बाबू आपका भारत आया था। देखिए बाबू कहीं क्वेश्चन को तेज में घींच लेते हैं कि ताकि आप लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में है किताबुल रहला किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो याद रखिएगा रहला पूछ रहा है, तो अलबिरूनी आपका जो है ना बाबू किताबुल रहला, देखिए इब्न बतूता ऑप्शन में है कहीं पे, इब्न बतूता मारिए, किताबुल रहला क्या हो जाएगा बबुआ इब्न बतूता, समझे। अगर किताबुल हिंद पूछ लेता तो मारते आप लोग वहां पे जो है ना बबुआ किताबुल हिंद, जब तक आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा जब तक आप लोग जो है ना आंसर टिक नहीं करिएगा। तो याद रखिएगा किताबुल रहला किसने लिखा था, तो इब्न बतूता ने लिखा था। अलबिरूनी किताबुल हिंद लिखा था। उसके बाद जो है ना उसके बाद जो था आपका याद रखिएगा बर्नियर भी एक किताब लिखा था जिसका नाम था द मुगल एम्पायर। क्या लिखा था बाबू जो है ना इन द ट्रेवलर्स मुगल एम्पायर, क्या लिखा था, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर। किसने लिखा था, बर्नियर ने लिखा था। ये तीनों याद रखिएगा। अलबिरूनी पूछेगा पुस्तक तो किताबुल हिंद, इसमें 80 अध्याय यानी 80 चैप्टर्स थे। इब्न बतूता पूछ लेगा रहला, क्या याद रखिएगा बाबू रहला। लेकिन बर्नियर पूछ लेगा तो याद रखिएगा ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है, तो फ्रांसमा बर्नियर की पुस्तक है। यह तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया है। तो बबुआ यह तीनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो याद रखिएगा इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि इनमें से कौन महिला रहस्यवादी संत थी। ऑप्शन नंबर ए मांदाल, ऑप्शन नंबर बी में कराइकल, ऑप्शन नंबर सी में रबिया, ऑप्शन नंबर डी में मीरा। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि इनमें से कौन रहस्यवादी महिला संत थी। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बबुआ मीरा थी, मीराबाई थी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ आपका जो है ना डी हो जाएगा। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। देखिए बाबू वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा समझे, तो इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा वीडियो आप लोग का बोरिंग भी फील नहीं हो। अगला जो क्वेश्चन बच गया है ना बाबू अगले वीडियो में सारा करवा देंगे, समझे। 25 करवा दिए, जो भी क्वेश्चन बच गया है आपका अगला वीडियो जो बनेगा आपका हिस्ट्री का उसमें सारा यही का करवा देंगे, समझे। अगर